वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रिहायशी इलाके में हाथियों के झुंड से डर का माहौल पैदा हो गया। यहां पर देर रात करीब 10 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर वार्ड नंबर 1 तक पहुंच गया। पहले जंगली हाथियों के झुंड ने मंदिर पर डेरा जमाया और फिर आसपास लगे पेड़ के पत्तों को खाया। कई हाथियों को एक साथ देखकर नगर वासियों के होश उड़ गए। हाथियों की तेज चिंगार से लोगों की नींदें उड़ गईं और जब तक हाथियों का डेरा जमा रहा तब तक लोग जागने को मजबूर हो गए। लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने दोपहिया गाड़ियों के हॉर्न बजाकर हाथियों के झुंड को वापस जंगल जाने पर मजबूर कर दिया। जब हाथी जंगल की तरफ लौट गए तब कहीं जाकर लोगों की जान में जान आई। वहीं शहरी इलाके में आए जंगली हाथियों ने वन विभाग के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा मामला सामने आया। यहां पर जाति छिपाकर कथा कहने पर कथावाचक से अभद्रता की गई और उससे माफी भी मंगवाई गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे के राम जानकी मंदिर में पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, लेकिन 7वें दिन तब उस वक्त विवाद हो गया जब गांव वालों को कथावाचक के जाति छिपाने का पता चला, जिसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। अपनी जाति छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगोगा है ना। जिसके बाद कथावाचक को माफी मांगनी पड़ी और ये भी कहा कि भविष्य में कभी जाति छिपाकर कथा नहीं कहेगा, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ। अपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। जब लोग अभद्रता करने लगे, कथावाचक को अपना सामान समेटकर पांडाल से जाना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है कि कथा शुरू होने से पहले कथावाचक ने अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी और कहा था कि वो काशी का रहने वाला है, लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो खुद कथावाचक ने कबूल किया कि उसका पूरा नाम पारस मौर्य है और पहले भी जाति छिपाकर कथा सुना चुका है। बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह का मामला यूपी के इटावा में सामने आया था। और आइए अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां की आदिलाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री जी की मौजूदगी में ए सेक्शन की बालकनी भरभरा कर नीचे गिर गई। अचानक गिरी बालकनी से पूरा हॉल मलबे से भर गया। एक मंजिल का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर का ए सेक्शन का निर्माण काफी पुराना था और लगातार कई दिनों से मरम्मत की शिकायत की जा रही थी। अगर समय रहते बालकनी की मरम्मत हो जाती तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। फिलहाल हादसे से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना ने सरकारी इमारतों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेते हम लखनऊ की, जहां के काकोरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर टैंकर की टक्कर के बाद सवारियों से भरी हुई रोडवेज की बस 50 फीट गहरी खाई में पलट गई। भीषण हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 सवारियां घायल हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। सड़क से खेत पहुंची बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त बस में 54 सवारियां सवार थीं। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, डीएम और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। और एक खबर तेलंगाना से सामने आई है, जहां की हनमकोंडा में स्कूल में खेलते हुए 10वीं के एक छात्र की अचानक गिरकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि छात्र की मौत शिक्षकों की पिटाई की वजह से हुई। तस्वीरों में देखिए, लाइन में खड़ा 10वीं का छात्र अचानक जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। स्कूल में खेलने के दौरान छात्र की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक छात्र के माता पिता का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों की पिटाई से
उसे अंदरूनी चोट पहुंची, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत के कारणों के बाद ही पुलिस जांच शुरू करेगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों से खाद की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही थी। ऐसा लगता है कि अब जाके किसानों के दर्द का असर प्रशासन पर हुआ और वो नींद से जागा है। सीधी जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया और खाद के स्टॉक की स्थितियों का भी जायजा लिया। यह है सीधी जिले के सिहावल का बमुरी खाद वितरण केंद्र और यह है सिहावल की एसडीएम साहिबा प्रिया पाठक। एसडीएम साहिबा खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। एक एक चीज की जांच पड़ताल हो रही है। बमुरी समिति प्रबंधक और ऑपरेटर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक उतर रहा है तो तुम्हारा रजिस्टर अमली में क्या कर रहा है? बनाया ही नहीं होगा तुमने रजिस्टर, तो फिर कहाँ है? खाद के स्टॉक की क्या स्थिति है ये भी देखा जा रहा है। खाद के स्टॉक रजिस्टर के न होने पर एसडीएम साहिबा भड़क गई और प्रबंधक और ऑपरेटर की जमकर क्लास लगा दी। चेतावनी भी दी कि आगे से ऐसा ना हो। फालतू में बकवास करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा स्टॉक रजिस्टर नहीं है, चलो फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ। एसडीएम साहिबा की फटकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब अररिया विधानसभा सीट के 2 दावेदारों के समर्थकों ने मंच के सामने आकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। दरअसल अररिया के तेरापंथ भवन में जिला स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। सभी शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं में एकजुट होकर काम करने के लिए जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल उस वक्त गर्मा गया जब अररिया विधानसभा सीट से 2 दावेदारों के समर्थकों ने अपने नेता के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे मंच पर मौजूद नेता भी असहज होने लगे। लेकिन तभी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उठकर मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे सभी लोगों को शांत कराया। इसको नीचे कीजिए। जो कर रहे हैं काम, ये अपने नेता के खिलाफ काम करवा रहे हैं। कैसा करके नीचे करो। बता दें कि बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। इसी कड़ी में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के गुलाब बाग में सभा करने वाले हैं। वहीं देखिए, पटना पुलिस का अवैध हथियार और ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में पकड़े गए 8 हथियार तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध असले बरामद हुए हैं। तस्वीरों में देखिए, राइफल है, देसी कट्टे हैं, ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिंदा कारतूस है, हथियारों की कई तरह की प्रजाति है, साथ ही डीलिंग करने के लिए कई स्मार्टफोन हैं। ये सभी चीजें पुलिस ने तस्करों के पास से जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी हथियार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने थे, लेकिन उससे पहले अपराधियों को पकड़कर पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है और समय रहते की गई कार्रवाई से राजधानी पटना एक बड़ी वारदात से बच गई है। जहां के कन्नौज में कई गांव इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जमीन पर उतरकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कहीं नाव से तो कहीं ट्रैक्टर पर बैठकर तो कहीं घुटने तक पानी में घुसकर मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इतना ही नहीं, असीम अरुण ने किसानों की डूबी फसलों का मुआयना भी किया, ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी, उनसे संवाद कर मदद के लिए भरोसा दिलाया। मंत्री असीम अरुण इस दौरान बाढ़ कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों से बाढ़ से ग्रसित गांव के हालचाल लिए। बता दें कि मौजूदा समय में कन्नौज के 22 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त है, रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सरकार से बड़ी आस है।
देखिए, नेपाल में भड़की हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का विवादित बयान सामने आया है, जिनकी माने तो भारत में भी हालात ठीक नहीं है। नेपाल की ज़ेन्जी क्रांति के बाद काठमांडू, पोखरा और वीरगंज जैसे शहरों में स्थिति तनावपूर्ण है। हर बड़े सरकारी संसाधन पर नेपाली सेना का कब्जा है। सड़कों पर अशांति और कर्फ्यू का पहरा है। नेपाल के घटनाक्रम को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जो बयान समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने दिया है, वो माहौल को गरमाने वाला है। देखिए, जहाँ भी जब कोई चीज एक्सट्रीम हो जाती है, जब पराकाष्ठा हो जाती है किसी चीज की, तो फिर उनके प्रतिफल जो है, उनके परिणाम यही होते हैं। यहाँ भी कोई हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। बता दें कि रुचि वीरा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि बीते 4 सालों में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को मिलाकर भारत के 4 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो चुके हैं। और जो बयान रुचि वीरा ने दिया है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में सियासी पारा चढ़ाने वाला है। और अब खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में नकली नोटों की खेप भी बरामद की। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 5 लोगों को देखिए। ये नकली नोटों की छपाई करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। और ये हैं इनके पास से बरामद हुए 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट। इतना ही नहीं, इनके पास से नकली नोटों की छपाई करने वाली मशीन भी बरामद हुई है। अभी 5 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ और हमारी जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें करीब 18 लाख रुपए के नोट इन्होंने प्रिंट किए थे। तो 13 लाख रुपए के संबंध में हम सुनील पाटिल से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बेहद शातिर तरीके से ये लोग न केवल नकली नोटों को छापते थे, बल्कि अपने गिरोह के जरिए बाजार में चलवाते भी थे। नकली नोटों से एक दुकान पर जब ये लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने गए, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ और दुकान मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इनके पास से पुलिस ने 5,20,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड पहले से ही जेल में बंद है। और वहीं मध्य प्रदेश के सत्ता में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक लिया और उन्हें खाद की समस्या से अवगत कराते हुए नजर आए। आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोकने वाले ये कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, जिन्होंने सड़क पर शिवराज सिंह को घेरकर किसानों की खाद की समस्या के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। जिसके बाद शिवराज सिंह कैमरे से बचते हुए नजर आए और कैमरों को बंद करने की बात कहने लगे। दरअसल सतना ही नहीं, पूरे एमपी में खाद को लेकर भारी बवाल मचा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद केंद्रों से खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस लगातार खाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हावी है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक ने किसानों के साथ मिलकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह का घेराव किया।